अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे चमत्कार, एक ऐसे सबूत की बात करने जा रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर मौजूद है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, हमारे अपने वजूद की हकीकत। तो चलिए आज माँ के गर्भ में इंसान के बनने के उस हैरत अंगीज सफ़र को करीब से समझते हैं। देखिए, कुरान की ये आयत जो आज से 1400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, यही आज हमारे इस सफ़र का रोड मैप है। इसमें इंसान के बनने के जो मरहले, जो स्टेजेस बताए गए हैं, वो इतने सटीक हैं कि आज की मॉडर्न साइंस भी एक-एक करके उनकी तस्दीक कर रही है। तो आइए इसी नक्शे के साथ आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की, हर एक की जिंदगी की शुरुआत होती है सिर्फ एक बूंद से। एक इतनी छोटी बूंद जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। सोचिए तो जरा, ये कितना कमाल है कि इस नन्ही सी शुरुआत से एक पूरा जीता जागता इंसान बन जाता है। कुरान इस पहली स्टेज को कहता है नुत्फा। इसका मतलब है पानी या किसी भी तरल पदार्थ की एक बहुत ही मामूली सी मिकदार, एक छोटी सी बूंद। ये इतनी छोटी होती है कि इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी और आपकी शुरुआत इतनी मामूली थी। और देखिए, लाखों करोड़ों स्पर्म एक दौड़ शुरू करते हैं, एक रेस। लेकिन उन लाखों में से सिर्फ एक ही वो विजेता होता है जो अंडे तक पहुंचकर एक नई जिंदगी की बुनियाद रखता है। यहां एक सवाल उठता है, ये फैसला कौन करता है कि उन लाखों करोड़ों में से कौन सा एक जीतेगा? कुरान ठीक इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। क्या वो सिर्फ एक नुत्फा नहीं था जो टपकाया गया? ये आयत हमें हमारी माइक्रोस्कोपिक शुरुआत की याद दिलाती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने में साइंस को सदियां लग गईं। अच्छा, नुत्फे के बाद जो अगली स्टेज आती है उसे कुरान कहता है अलक़ा। अब कमाल की बात सुनिए, अरबी जबान में इस एक लफ्ज के 3 मतलब निकलते हैं। कोई चिपकने वाली चीज, खून का एक थक्का और जोंक। और हैरानी की बात यह है कि एम्ब्रियो का अगला रूप इन तीनों बातों पर बिल्कुल खरा उतरता है। इस स्टेज पर होता यह है कि एम्ब्रियो बिल्कुल एक जोंक की तरह मां के रहम यानी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहीं से अपनी सारी खुराक लेता है। और अगर आप उसे देखें तो वो खून के एक छोटे से लोथड़े जैसा ही दिखता है। जरा सोचिए, बिना किसी माइक्रोस्कोप या अल्ट्रासाउंड के ये जानकारी 1400 साल पहले कैसे मुमकिन थी? अलका के बाद अगली स्टेज है मुज़गा। इसका मतलब है चबाई हुई चीज या गोश्त का एक टुकड़ा जिसे चबाया गया हो। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन ये उस स्टेज के एम्ब्रियो का एक ऐसा सटीक विवरण है कि आप हैरान रह जाएंगे। आज की साइंस हमें बताती है कि इस स्टेज पर एम्ब्रियो पर कुछ उभार से बनते हैं जिन्हें सोमाइट्स कहते हैं, और ये उभार बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे किसी चीज को चबाने के बाद उस पर दांतों के निशान पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, सूरे अल हज में यह भी बताया गया है कि यह बनावट पूरी भी होती है और अधूरी भी, जो साफ तौर पर उन मिसकैरेज की तरफ इशारा है जहां डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो अब ये जो चबाई हुई चीज जैसा टुकड़ा है, ये एक डिवाइन ब्लूप्रिंट के हिसाब से इंसानी शक्ल लेना शुरू करता है। और जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस में यह बनता है, वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। कुरान में बताई गई तरतीब देखिए। पहले हड्डियां बनती हैं और फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाता है। आज की एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान ठीक इसी तरतीब की पुष्टि करती है। पहले हड्डियों का ढांचा बनता है, फिर मसल्स उस पर आती हैं। सवाल फिर वही है, 14 सदियों पहले ये बिल्कुल सही सीक्वेंस कौन बता सकता था? और अब एक ऐसा लम्हा आता है जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। सिर्फ 21वें दिन, जब वो एम्ब्रियो चावल के एक दाने से भी छोटा होता है, उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। इस नन्हे से दिल को धड़कना कौन सिखाता है, और कौन है जो उसे हुक्म देता है कि अगले 80-90 साल तक बिना एक लम्हा रुके धड़कता रहे? ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये एक खुदाई हुक्म है जो उस पहले पल से ही जारी हो जाता है। और फिर देखिए, हर अंग अपनी बिल्कुल सही जगह पर बनता है। आंखें सामने ताकि हम देख सकें, कान दोनों तरफ ताकि आवाज की सिमत का पता चले, और सबसे जरूरी हमारा दिमाग खोपड़ी के मजबूत खोल के अंदर महफूज। अगर ये सब बस अंदाजे से, बस यूं ही हो रहा होता तो सोचिए कितनी गड़बड़ हो सकती थी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक सोची समझी तरकीब का, एक इंटेलिजेंट डिजाइन का नतीजा है। और फिर हमारी उंगलियों के ये पोरे, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं, कुरान खास तौर पर उंगलियों के पोरों का जिक्र करता है। और ये कितनी गहरी बात है, क्योंकि दुनिया में अरबों इंसानों में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते।
ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो हर एक इंसान को एक मुनफरिद, एक यूनिक पहचान के साथ बनाता है। अच्छा, अब जरा उस माहौल पर गौर करते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है। माँ का पेट, जो इस नन्ही सी जिंदगी की हिफाजत और परवरिश के लिए बनाया गया एक बेहतरीन और सबसे महफूज ठिकाना है। कुरान में जिक्र है कि ये सारी डेवलपमेंट 3 अंधेरों के पर्दों के पीछे होती है। ये 3 अंधेरों के पर्दे क्या हैं? चलिए देखते हैं आज की साइंस हमें इसके बारे में क्या बताती है। देखिए, कुरान का बताया हुआ 3 अंधेरों का पर्दा आज की मेडिकल साइंस की बताई हुई 3 हिफाजती लेयर से बिल्कुल मेल खाता है। पहली, पेट की दीवार, दूसरी, गर्भाशय की दीवार, और तीसरी, वो थैली जिसमें बच्चा महफूज रहता है, यानी एमनियोटिक सैक। ये कितनी सटीक और गहरी जानकारी है। और इस तरह ये पूरा सफ़र 9 महीनों में तय होता है। दूसरे महीने में दिल की धड़कन शुरू होती है। हदीस के मुताबिक चौथे महीने में रूह फूकी जाती है। छठे महीने तक सुनने और देखने की सलाहियत आ जाती है, और 9वें महीने तक एक मुकम्मल इंसान इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार होता है। अब 1 मिनट रुककर इस पूरी कहानी को थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। ये सिर्फ कोई साइंस का लेक्चर या मजहबी बात नहीं है, ये हम में से हर एक की अपनी कहानी है। हम सब इसी सफ़र से गुजरे हैं, एक ना दिखने वाली बूंद से एक पूरे इंसान बनने तक। तो सवाल ये है, ये डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये आंखें किसने दी? इस दिल को पहली बार किसने धड़काया? इसका जवाब हम सबके अपने जिस्म में है, जो खुद सबसे बड़ा सबूत है। कुरान हमें याद दिलाता है, और तुम्हारी अपनी ज़ात में भी निशानियां हैं, तो क्या तुम गौर नहीं करते? सबसे बड़ी निशानियां, सबसे बड़े सबूत कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर हैं। बस हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो इन सभी सबूतों का, इस पूरे हैरत अंगेज सफ़र का नतीजा सिर्फ एक है। हर धड़कन में, हर सांस में, हर एक सेल के बनने में, वो जो बनाने वाला है, जो शक्ल देने वाला है, जो जिंदगी बख्शने वाला है, अल्लाह है। ये वो हकीकत है जिसे साइंस की हर नई खोज और मजबूत करती जा रही है। ये वो सबूत है जिसे हमारा अपना वजूद हर लम्हा, हर पल बयान कर रहा है। तो आखिर में बस यही बात याद रखने की है, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने वजूद पर गौर करना ही उसे पहचानने का सबसे सीधा रास्ता है। अगली बार हम चींटी की नन्ही सी दुनिया में छिपे बड़े बड़े राज जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।